नाज़रीन, लिटरली हम इस जंग के सबसे खौफनाक मरहले के अंदर, खौफनाक फेज के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हमने आपको बताया था कि हर गुजरता दिन जो है इस जंग को बहुत ही खौफनाक और तबाहकुन जो है वो बनाता चला जाएगा, और यही कुछ है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। और आपने देखा कि इजराइल गजा में क्या कर रहा था, तो उसकी प्रैक्टिस तो वही है, उसने वही करना है। जहां पर भी वो बमबारी करने जाएगा तो वो वहां पर वही करेगा जो उसने गजा में जब वो करके दिखाया। वो ऐसे ही जंगें लड़ता है, और जब वो एक रियल वॉर नहीं जी सकते हैं तो फिर वहां के जो सिविलियंस हैं, वहां का जो फूड है, वहां का जो पानी है, बिजली है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको निशाना बनाते हैं। और एग्जैक्टली इस वक्त जब यही हो रहा है नाज़रीन, सबसे अब खौफनाक डेवलपमेंट यह है कि यानी ईरान के ऊपर एक प्रॉपर जो केमिकल वॉर है वो मुसल्लत जो की जा चुकी है। अब देखिए कि ये जो ज़ायनिस्ट टोला है, इसने दुनिया को क्या दिया है सिवाय डेथ एंड डिस्ट्रक्शन के। जब से ये दुनिया पर मुसल्लत हुए हैं, दुनिया को सुख का सांस नहीं मिला। दुनिया में कितने बड़े क्राइसिस आप पिछले 80 साल को उठाकर देख लें, उसमें से इनको माइनस करें तो शायद बिल्कुल ये जंगें नहीं होनी थी। तो इन्होंने जो दुनिया को पिछले 80 साल के अंदर दिया है वो तबाही और डेथ्स के अलावा जब वो कुछ भी नहीं है। अब चूंकि अमेरिका पहली बार इजराइल के साथ मिलकर बरहरास्त हमलावर है किसी मुल्क के ऊपर, इराक, शाम और इन तमाम मुल्कों में इसने बहुत तबाही मचाई, लेकिन फिर भी ये इजराइल के साथ मिलकर इसने एक साझा अटैक नहीं किया। यहां पर मुकम्मल इस पर भी इजराइल का जो रंग है वो चढ़ा हुआ है। तो अब डेलिबरेटली जो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ और जो है वो पानी और बाकी तमाम, और सबसे बढ़कर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उसको निशाना बनाना शुरू कर दिया। जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया जा रहा है। और उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि ईरान के अंदर यानी ये देखा गया, ये ऐसा मंजर है जो आपसे पहले कभी नहीं देखा गया दुनिया में, कभी इससे पहले ऐसा मंजर नहीं देखा गया। यूक्रेन में इतनी खौफनाक जंग जारी है, बहुत तबाही वहां पर आई है, और ईरान ने हमेशा जंग की जब वो सीज फायर का हमेशा बात की है। तो यूक्रेन में भी ऐसी तबाही के मंजर नहीं देखेगा, क्योंकि यहां पर प्रॉपर जो ऑयल फील्ड्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो अब वहां पर ईरान में इस वक्त सूरत हाल यह है कि उनका जो आसमान है वो बिल्कुल डार्क हो चुका है, वो बिल्कुल स्याह हो चुका है। दिन में भी ईरान के लोगों ने मतलब ये मंजर देखा और दुनिया ने देखा है कि वहां पर रोशनी नहीं है, पूरे का पूरा आसमान जो है वो ढका हुआ है, स्याह हो चुका है। चूंकि जो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक हुआ है और उससे जो आग के शोले निकले हैं, जो धुआं जो बादल थे वो सब ऊपर आसमान में, और इन ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक की वजह से बहुत खौफनाक आग जो है वो वहां पर लगी है ईरान के अंदर। और अब ये मजीद भी हमले वहां पर कर रहे हैं, और इसराइल बाकायदा उसने कहा कि वो ऑयल पर अटैक करेगा, इंडस्ट्रियल जो जोन्स हैं वहां पर अटैक करेगा। यानी ये इसराइल की जानब से ये अब सिलसिला शुरू किया गया है, ये जुल्म शुरू किया गया है, और वो कह रहे हैं कि हम अपने हमले बढ़ा रहे हैं। और कहां पर बढ़ा रहे हैं, ये ऑयल और ये सारा। अब ऊपर जो है वो यानी कि ईरान का जो आसमान है वो केमिकल से ढका हुआ है, और उसमें एक बारिश भी हुई है। बारिश में, और वो इस तरह की बारिश थी कि वो तेजाबी बारिश थी। और डेली मेल ने इसके ऊपर लिखा है कि हेल ऑन अर्थ, हेल ऑन अर्थ। अब ये जो ऊपर ये जो सारा आसमान ढका हुआ है, इसमें एसिड है, इसमें केमिकल्स हैं जो कि सडन डेथ की वजह बन सकते हैं, ये हार्ट अटैक की वजह बन सकते हैं, ये हेड स्ट्रोक की वजह बन सकते हैं, ये लंग्स को बराराज जाकर मुतासर कर सकते हैं, ये कैंसर की वजह बन सकते हैं, तो ये डेथ्स की वजह बन सकते हैं, ठीक है ना। और इतनी शिद्दत के अंदर ये सारा जो केमिकल्स है वो पूरे आसमान के अंदर फैला हुआ है। और अभी मजीद हमले जब वो इसराइल कर रहा है, तो ये अब खौफनाक सूरत हाल है। और उधर से जो ज़ायनिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस तरह की बातें भी उन्होंने जब शुरू कर दी हैं। तो ये बिल्कुल जो है वो ऐसी तबाही है कि जाहिर है कि उसके साथ जो पूरी दुनिया पर आएंगे। क्योंकि देखें, जिस दिन रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा, दैट मीन्स कि वो हार चुका है और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करे। जो वेस्टर्न ताकतें हैं उनकी प्रोवोकेशन एक अलग चीज है, लेकिन यूक्रेन और रशिया की ताकत का कोई मुवाजना तो नहीं है। इसलिए आप देखें कि रशिया ने न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं किया और वो कन्वेंशनल पावर के साथ जब जा रहा है, तो न्यूक्लियर का इस्तेमाल करना दैट मीन्स कि रशिया की बाकी सारी ताकत जब वो खत्म हो चुकी है और उसको न्यूक्लियर इस्तेमाल करना। तो न्यूक्लियर का मतलब ये है कि ये हार रहे हैं तो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे ना, जीतते हुए तो न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके असर तो फिर सिर्फ ईरान तक नहीं होंगे, तमाम हमसाया ममालिक तक होंगे, खलीज पर होंगे, सबके ऊपर होंगे। तो ये ज़ायनिस्ट टोला जो है ये इसका दुनिया को गिफ्ट है, और जो अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। अब ईरान ने जो वो आगे से रिस्पॉन्ड शुरू कर दिया है, और ईरान ने ये कहा है कि हम अपने हमले एक्सपैंड कर रहे हैं, हम अपने टारगेट्स जो है वो भी तब्दील कर रहे हैं। जो हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और इस सब को निशाना बना रहे थे, अब हम भी एक्सपैंड कर रहे हैं। हम एक तो ऑयल जो है, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है अक्रॉस द रीजन, उसको निशाना बनाएंगे, और अमेरिकी जो इकोनॉमिक मफादात हैं उसको अब निशाना बनाएंगे। ये अब ईरान की जानिब से कहा गया इस सारे जुल्म और बर्बरियत के बाद कि अब हम जो है वो बिल्कुल एक्सपैंड करने जा रहे हैं और टारगेट लिस्ट जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं। देखें, अमेरिका ने बड़ी मैसिव जो इवैक्यूएशन है वो यहां से कर ली है, हजारों की तादाद में वो यहां से इवैक्यूएट कर गया है। तो अमेरिका को सबसे ज्यादा चीज क्या तकलीफ देगी,
वो उसका जो इकोनॉमिक मफादात हैं जब वो हिट होंगे तो उसको सब ज्यादा जब तकलीफ देगी, या फिर अगर कोई उसका बाकी लॉसेस होते हैं तो वो तो यहां से इवैक्यूएट कर रहा है, तो ये वो चीज होगी। तो ऑयल और इकोनॉमिक मफादात और कंपनीज, मतलब ईरान जो है वो बहुत आगे जा रहा है, पहले से भी ज्यादा आगे जा रहा है। आज की रात भी इस वक्त इसराइल पर बड़े हमले ईरान कर रहा है और नए वेपन जब उसकी जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन टारगेट्स भी जब उसने बढ़ा दिए हैं। और बहरा रूम के अंदर महाज खुलने जा रहा है जो ऑयल और गैस फील्ड है, और हाइफा और यहां पर ये जो ऑयल डिपोज हैं सारे मुख्तलिफ इनकी बंदरगाहों के ऊपर, वो भी ईरान जब वो हिट करने जा रहा है। तो ये जंग इंतहाई खतरनाक खौफनाक फेज के अंदर दाखिल हो चुकी है, जिसको फौरी रोकना जब इंतहाई जरूरी बन गया है दुनिया के बचाव के लिए, वगैरह दुनिया बहुत बड़ी तबाही देखने जा रही है। ऊपर से व्हाइट हाउस की बात सुने, कहता है कि ये लॉन्ग टर्म हमें बड़ा फायदा देगा, फिलहाल दुनिया जब अफोर्ड करे जो ये हो रहा है ये थोड़ा सा नुकसान है, लॉन्ग टर्म हमें बड़ा फायदा होगा। दैट मींस कि व्हाइट हाउस दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया भुगते, और जो कल को ईरान के ऑयल रिजर्व्स हैं वो जो है वो अमेरिका वो कब्जे में लेगा, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो दुनिया भुगते। अच्छा, अब ये जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर अटैक करने का मतलब क्या है? इस पर अटैक करने का मतलब यह है कि ईरान की जो दौलत का सबसे बड़ा मरकज है, जो उनका रेवेन्यू जनरेट कहां से हो रहा है, इस ऑयल से हो रहा है, तो वो उसको अटैक करके ऊपर से सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो ईरान को बिल्कुल यानी एक तबाहाल गरीब और क्योस फैला देना चाहते हैं, बिल्कुल इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। ये ऑयल पर अटैक करने का तो फिर बुनियादी मकसद यही ना कि जो रेवेन्यू ईरान का आ रहा है इसी ऑयल की वजह से आ रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक बार तबाह हो जाता है तो फिर उसको फौरी डेवलप नहीं किया जा सकता, उसके लिए कई साल चाहिए। तो अब ये जंग इंतहाई खतरनाक, क्योंकि ईरान ने कहा कि हम आगे से यही कुछ करने जा रहे हैं। अब ये इनकी शिकस्त बिल्कुल वाजे हो चुकी है, तो अब ये इन हरकतों के ऊपर जब वो उतर आए तो सारा ईरान पे, फिर ईरान ने कहा कि ये जो जेराल्ड फोर्ड लेकर आ रहे हैं तो हम इसको हिट करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं कि ये जेराल्ड फोर्ड भी आ जाए, क्योंकि अब्राहम लिंकन भाग चुका है तो अब कह रहे हैं जेराल्ड फोर्ड आ रहा है, तो कह रहे हैं आ जाए, हम इसका जो इंतजार कर रहे हैं। तो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये अभी तक खुलवा नहीं सके और ये खुलवा भी नहीं सकेंगे, तो अब ये इतनी बर्बरियत और सफाकियत के ऊपर उतर आए। अच्छा, अब इसके साथ एक और बड़ी जो डेंजरस बात है नाज़रीन वो ये है कि इजराइल जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से बिल्कुल कंफर्मेशन आ रही है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि साइप्रस, अजरबैजान और रियाद सऊदी अरेबिया, इनके ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, रीजनल इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कंफर्म कर रही हैं कि ये इजराइल ने किया, और वो ये कंफर्म कर रही है कि इजराइल आगे भी बहुत सारी प्लानिंग रखता है, ना सिर्फ रीजन में बल्कि यूरोप के अंदर भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इजराइल करने की प्लानिंग रखता है, ताकि जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो ईरान के खिलाफ किया जा सके, ईरान पर मजीद सफाकियत करने के लिए एक नैरेटिव जो है वो बनाया जा सके। आपने गजा में इनकी प्ले बुक देखी है, आपने लेबनान के अंदर इनकी प्ले बुक देखी है, ये कोई भी बात हिजबुल्लाह और हमास के ऊपर डालकर मजीद खौफनाक बमबारी जब वो वहां पर करते रहे। तो दुनिया इस वक्त बहुत नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रही है, ये एक ऐसी तबाही जो इरिवर्सिबल होगी और जिसके असर जो पूरी दुनिया पर होंगे, हम उस मोड से गुजर रहे हैं अगर इस टोले को जब ना रोका गया। और साथ खबर यह है, रीजनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस बात को कंफर्म किया है कि अल अक्सा के हवाले से इजराइल कोई खौफनाक जो फॉल्स फ्लैग है उसकी प्लानिंग रखता है, जिसको टक्कर कार्लसन ने वार्न किया, फिर ईरान की इंटेलिजेंस ने वार्न किया, अब रीजनल इंटेलिजेंस जो है वो इस बात को वार्न कर रही है। अच्छा, ट्रंप जो है वो तैयारी कर रहा है कि ईरान के कुछ आइलैंड्स हैं जो कि बड़े स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं, उसके ऊपर अपनी फौज उतारी जाए और कुछ स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो बाकी ईरान में भेजी जाएं, ये वो तैयारी कर रहा है। तो मिस्र का राब्ता साइप्रस से हुआ है, यूएई के सदर ने स्टारमर के साथ बात की है बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से, और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर का राब्ता जो ट्रंप से हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने कल परसों ये कहा कि ये हमारा इलाया था और उसने हमें धोखा दिया, फलां किया, ये हम याद रखेंगे फलां फलां। तो स्टारमर ने ट्रंप को कॉल की है, यूएई के सदर ने स्टारमर को कहा कि हमें ये जंग रोकना होगी। और एक मस्खरा जिसने अपने मुल्क को भी तबाह किया, जो वहां पर एक आलमी जंग का फ्लैश पॉइंट खोल के बैठा हुआ है और दुनिया में जगह जगह वो जंगों का सपोर्टर है। तो ज़ेलेंस्की जो है ये अपने कमांडर्स भेज रहा है, कह रहा है मैं वहां पर जाकर जब वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन फौजियों को प्रोटेक्ट करने में मदद दूंगा। अब ज़ेलेंस्की जो है वो अमेरिकन फौज को बताएगा कि कैसे उन्होंने जंग लड़नी है। अच्छा, चाइना ने कहा है कि फौरी तौर पर जब जंगबंदी होनी चाहिए, और इसके साथ जो ग्लोबल बिजनेसेस हैं वो पूरी तरह से इस वक्त हिल के रह गए हैं। अच्छा, मैं एंटनी ब्लिंकन की जो हेडलाइंस है, एक स्टेटमेंट है आपके साथ शेयर करता हूं। एंटनी ब्लिंकन जो कि फॉर्मर जो सेक्रेटरी है, जो ये बाइडेन दौर में आपने देखा है, जिसने ये गजा में जो कुछ हो रहा था और इसकी सारी जो मुनाफकत थी वो आपके सामने, अब क्या कह रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एंटनी ब्लिंकन है। अच्छा, इसने अपने आखिरी महीने में ये कहा था कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम जो ईरान की न्यूक्लियर डील से निकले, हमारी सबसे बड़ी गलती है। अब ये कह रहा है कि ओबामा दौर में नेतन्याहू ने बहुत प्रेशराइज किया ओबामा को कि वो ईरान पर अटैक लॉन्च करे, और आखिर में ये कहा कि अगर तुम नहीं अटैक लॉन्च करोगे तो फिर हम हमला करने जा रहे हैं। ओबामा ने कहा कि जाओ कर लो, हम नहीं आ रहे। और एंटनी ब्लिंकन ये कह रहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया, यानी ये वो शख्स कह रहा है जिसने गजा में मुकम्मल सपोर्ट किया, ये मुकम्मल एक ज़ायनिस्ट है। तो बात यह है कि इस वक्त
अगर ट्रंप इंतजामिया यानी इसराइल जो है वो नेतन्याहू कई सुदूर को लॉबिंग कर रहा है, जो है वो क्लिंटन से लेकर, बुश से लेकर, ओबामा से लेकर हर एक को लॉबिंग कर रहा है, फिर बाइडन कि हमला करो, ईरान पर हमला करो। किसी ने हमला नहीं किया, लेकिन ट्रंप ने जब हमला किया और जाहिर है कि उसके नतीजे भी अब हम देख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम जो है इसने कहा है कि पहले एक हफ्ते के अंदर अमेरिका का जो नुकसान है वो $6 अरब का हो चुका है। और पेंटागन की ये रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम में ये पब्लिश हुई है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो निस्फ बच गया है, हाफ, और जो ड्रोन प्रोग्राम है वो उसका बड़ा हिस्सा बाकी है। ड्रोन बहुत बड़ी तादाद में हैं, मिसाइल आधे रह गए। ये भी अगेन इनकी कैलकुलेशन है। और पेंटागन ने ये कहा है कि अगर ये जंग जारी रही तो मजीद खौफनाक और खतरनाक सूरत हाल रीजन के अंदर पैदा हो जाएगी। तो अब ये अमरीकी जराए से खबरें, पेंटागन जराए से और इंटेलिजेंस के जराए से खबरें अमरीकी मीडिया में ही छप रही हैं, और इससे वाज़ेह नजर आता है कि वो चाहते हैं कि और पब्लिक का दबाव आए ट्रंप के ऊपर ताकि जंग जब रोकी जाए। अच्छा, फिर इसमें एक और बड़ी अहम बात लिखी, इसमें यह लिखा है कि जिस लीडरशिप को निशाना बनाया गया, यह लीडरशिप तो मुज़ाकरात की खां थी अमेरिका से और यूरोप से और वेस्ट से, अच्छे ताल्लुकात की खां थी। ये तो मुज़ाकरात करने वाले लोग थे जिनको जब निशाना बनाया गया। अच्छा, अब आप जरा ये देखिए केमिकल वॉर जो मुसल्लत हो गई है, और ये बहुत बहुत खौफनाक बात है, और ईरान अब इसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करने जा रहा है। डेली मेल ने लिखा है हेल ऑन अर्थ वॉन्स के ये टॉक्सिक रेन और केमिकल बर्न्स टू स्किन, ऊपर से बारिश भी एक हुई है ना, तो वो ऐसे लग रहा था कि लोगों की जो स्किन है वो जल रही है, और लंग्स, इन सबको ये मुतासर कर सकती है। और ये जो ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं। फिर टर्की के मीडिया ने लिखा ब्लैक एंड रेन रिपोर्टेड इन तेहरान, स्याह बारिश। ये कीमत है जो ईरानी इस वक्त चुका रहे हैं फलस्तीन के साथ खड़े होने की और सबजुगेट ना करने की। ट्रंप अनकंडीशनल सरेंडर मांग रहा है ना, तो वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, तो उनको डेथ और डिस्ट्रक्शन दी जा रही, मुकम्मल डिस्ट्रक्शन। तो जब जादू टोने करने वाले और ये ज़ानिस्ट टोला इसको व्हाइट हाउस में बिठा दिया जाए, तो फिर दुनिया के अंदर यही होगा जो इस वक्त हो रहा। कोई इंटरनेशनल लॉ रशिया ने कहा कोई कुछ बचा ही नहीं है, जो कि ज़ाहिर पहले भी एग्जिस्ट तो उस तरह से नहीं करता था, लेकिन ये इंतहा है जो हम देख रहे हैं बर्बरियत की और सफाकियत की। अच्छा, ईरान ने ये कहा है कि ईरान के इजराइल और अमेरिका का जो एग्रेशन है ये नए फेज में दाखिल हो चुका है, जिसमें डेलिबरेटली हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जब निशाना बनाया जा रहा है। फिर न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर मजीद अटैक हुआ है इस फहान में, तो वो न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा भी बहुत ज्यादा है। और इराक ने वार्न किया है कि ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है इराक के लिए बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी, क्योंकि एक तो अंदर से इराक डिस्टेबलाइज हो रहा है, और ऊपर से इसकी जो सारी सप्लाई है वो थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आती है, और इसका ऑयल भी एक्सपोर्ट बंद हो चुका है, इसकी सारी फूड और ये वो सारा भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आता है, बाकी सारी जो सप्लाई है वो भी बंद हो चुकी है। अच्छा, ऑयल प्राइसेस जो हैं ये $150 के ऊपर जाने वाली हैं। अगले 48-72 घंटों में ये $100 क्रॉस कर जाएंगी, और उसके बाद ये $150 के ऊपर जाने वाली हैं। तो ये इकोनॉमिक कॉस्ट है जो अमेरिका को बहुत ज्यादा डैमेज करेगी और उसको मजबूर करेगी। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो इकोनॉमिक शॉक आया है, जो इकोनॉमिक डैमेज आया है, वो उससे कहीं ज्यादा है जो बुनियादी तौर पर एक्सपेक्ट किया गया था। अच्छा, अब ईरान ये कह रहा है इस सारी सफाकत के बाद जो उनके ऊपर केमिकल वॉर मुसल्लत की गई, वो कह रहे हैं कि हम अपना टारगेट लिस्ट जो है वो बढ़ा रहे हैं, और मिलिट्री साइड से आगे बढ़कर अब हम हमले करने जा रहे हैं। तो यहां पर बुनियादी ये जो इसराइल फाल्स फ्लैग करने जा रहा है, किस लिए करने जा रहा है? ताकि उकसाया जा सके और गल्फ को लड़वाया जा सके ईरान से। यही उनका बुनियादी मकसद है, इसी के जरिए उनके अहदाफ जो वो हासिल होंगे। तो हम उस बहुत नाजुक तरीन मरहले के अंदर दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर है और मजीद आने वाला है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और अस्पतालों के ऊपर और सिविलियन और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अटैक हुआ है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम सिर्फ मिलिट्री साइट्स को सिर्फ निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि अक्रॉस द रीजन जो है अमेरिका और इजराइल से मुंसलिक जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक मफादात हैं उसको निशाना बनाएंगे अक्रॉस द रीजन। तो उसमें ज़ाहिर उनका कोई होटल हो सकता है, उनकी कोई ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर उनका हो सकता है, उनकी कोई कंपनी हो सकती है। तो ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो वो कहेंगे हम निशाना बनाएंगे। तो जब ये ईरान को शिकस्त देने में नाकाम हो चुके हैं और ईरानियन की यूनिटी तोड़ने में नाकाम हुए हैं, तो अब ये काम कर रहे हैं और पब्लिकली आकर जो वो थ्रेट कर रहे हैं ईरान के लोगों को। अब नेतन्याहू, आप देखें ईरान के लोगों को एक बार फिर उसने थ्रेट किया, और अफसोस की बात यह है कि हमारा मीडिया बरह रास्त नेतन्याहू का बयान जो वो चला रहा है। इतना ये इमेच्योर और मीडिया है, इतना इसका अफसोसनाक किरदार है कि ये हसास इन हालात की हसासियत को समझे बगैर क्या कुछ चला रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और वाइड स्प्रेड वो कह रहे हैं कि अटैक्स हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो रहे हैं, स्कूलों के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, और अदर जो एसेंशियल सिविलियन फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर।
ब्रॉड कॉन्सिक्वेंसेस ताकि आए पॉपुलेशन के लिए। देखें जैसे गजा को उनका जो है वो पानी, खुराक, उनकी एग्रीकल्चर लैंड, उनके माल मवेशी, मतलब कि पॉपुलेशन के लिए इन अ ब्रॉड वे बहुत कॉन्सिक्वेंसेस आए। ये अब इसराइल कर रहा कि देखिए ना, लोग चूंकि यूनाइटेड हैं, तो अगर ऑयल पर अटैक होगा तो ऑयल की सप्लाई मुतासर होगी और फिर उसमें कैजुअलिटीज होंगी, तो एक क्योस है वो फैलेगा और गुर्बत बढ़ेगी, समझ रहे? तो ये इस वक्त जब इसराइल कर रहा है, ब्रॉड कॉन्सिक्वेंसेस आए ईरानी पॉपुलेशन के लिए, जिनको ये आजाद करवाने के लिए आए हुए हैं, जिनको ये आजाद करवाने के लिए आए हुए हैं, उनके पूरे के पूरे शहर जो है वो इस तरह से उन पर अटैक कर रहे हैं। ये आजादी दिलवाने के लिए आए हैं और बुनियादी मकसद के ब्रॉड कॉन्सिक्वेंसेस आए ईरानी पॉपुलेशन के लिए। चीन का ईरान के ऊपर जब वो उन्होंने कहा कि फौरी हमले जब वो बंद किए जाएं, और ईरान की जानिब से अब इस वक्त बहुत बड़े हमले इसराइल पर किए जा रहे हैं और क्लस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान की जानिब से किया गया है। 16 धमाके तल अवीव के अंदर जब सुने गए हैं, इसमें इनकी बड़ी कैजुअलिटीज जो हुई हैं। और इसके अलावा एक तरफ नॉर्थ में धमाके हो रहे हैं, एक तरफ तल अवीव और सेंट्रल एरियाज में धमाके हो रहे हैं। उधर से हिजबुल्लाह ने अटैक्स किए हैं और हेरिट्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि हिजबुल्लाह की जो कैपेबिलिटी है वो ड्रोन्स की वो बहुत ज्यादा है और इंटरसेप्शन जब हिजबुल्लाह के ड्रोन्स की नहीं हो पा रही है। और बहुत बड़ा चैलेंज इसराइल के लिए हिजबुल्लाह के ड्रोन्स बन गए हैं और वो इफेक्टिव से इफेक्टिव जब होते चले जा रहे हैं। तो अगले आने वाले घंटों में और कल और परसों ईरान ये कह रहा है कि हम बहुत बड़े हमले करने जा रहे हैं और इसराइल की जो लार्जेस्ट बेस है जिसको अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर ईरान की जानिब से अटैक किया गया है और तल अवीव में 16 धमाके सुने गए। वो कह रहे हैं कि 4/3 के जो रडार्स हैं वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और जो कमांडर ऑफ द एरोस्पेस फोर्स हैं उन्होंने कहा ये जो जेराल्ड फोर्ड आ रहा है, वी आर वेटिंग फॉर हिम, हम इंतजार कर रहे हैं ये आ जाए। अच्छा, अब ये एक्सक्लूसिव जो रिपोर्ट हर तरफ शाया हो रही है, रीजनल इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट है, सोर्सेज वॉन्स के इजरायली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो आगे होने जा रहे हैं अगले 24, 48, 72 घंटों के अंदर। अगले जो 48 घंटे हैं ये बहुत क्रूशल नाज़रीन होने वाले हैं। ये लावा मजीद फटेगा या फिर इसको जब रोका जाएगा, और जो इस वक्त हालात हैं ये मजीद फटता हुआ जो नजर आ रहा है। अच्छा जी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना सिर्फ रीजन में बल्कि यूरोप के अंदर, साइप्रस, अजरबैजान, रियाद के ऊपर जो अटैक्स हुए ये इजराइल ने किए हैं, ये कंफर्म हो चुका है, रिलायबल ये इंफॉर्मेशन है कि ये इन्होंने किए हैं और मजीद ये करने का इरादा रखते हैं अगले 24, 48, 72 घंटों के अंदर। और उसको डाला जाएगा ईरान और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कोई बड़ा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो और फिर इसमें सबसे जो खौफनाक बात है कि पॉसिबल अल अक्सा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये इनका पूरा पूरा इरादा है। और इजराइल ये चाहता है कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ईरान की जो गुडविल बढ़ रही है ओआईसी वर्ल्ड की पब्लिक में, उसको डैमेज किया जाए। अब अल-अक्सा के ऊपर अटैक होता है, उसको ईरान के ऊपर डाला जाता है, तो मतलब वो कि देखें इन्होंने क्या ऐसा काम किया है, तो ईरान का जो इमेज है इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। ये कितनी खौफनाक बात है कि रियाद के ऊपर अटैक इजराइल कर रहा है, रियाद के ऊपर अटैक इजराइल कर रहा है, कितनी खौफनाक बात है। और फिर अजरबैजान के ऊपर, अजरबैजान ने अपने डिप्लोमेट्स निकाल लिए और इस बात को नहीं समझा। तो ये अब यानी अगला फेज क्या है? ईरान कह रहा है कि हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट को निशाना बनाएंगे, यानी कि रीजन में, यानी कि गल्फ में, तो कोई होटल हिट होगा, कोई और चीज होगी, कोई और चीज होगी जो कि मिलिट्री साइड तो नहीं होगी। उसके बाद जाहिर है इनका रिएक्शन और गुस्से वाला आएगा। तो यही चीज तो इजराइल चाहता है। अब ये बड़ा सेंसिटिव लम्हा है कि ईरान कह रहा है कि हम मजीद ये अटैक्स करने जा रहे हैं, ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे, अभी तक किया नहीं है लेकिन कह रहे हैं करेंगे। तो अब ये इस बात को कैसे संभाला जाएगा? और पाकिस्तान जो है वो उसने वार्निंग ईरान को जारी कर रखी है। पाकिस्तान अगर ईरान के खिलाफ जाता है तो इससे बड़ी और गलती क्या होगी? लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है जी हमारे पर दबाव है कि सऊदी अरेबिया अगर वो कहता है तो हमें जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई ज़ाहिर ये तो एक, वो उनके कहने पर भी जाएं चाहे किसी के कहने पर जाएं, तो ये तो एक तबाही है, एक अपने मुल्क को जब एक जंग में धकेलना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज खुद पाकिस्तान के सामने जब वो खड़ा है, अब वो इससे कैसे निपटता है। इसलिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान मामला को जब सॉल्व किया जाए। ट्रंप कह रहा है जी स्पेशल फोर्सेस भेजी जा सकते हैं यूरेनियम को उठाने के लिए, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, और कोई टाइमलाइन नहीं है जंग रोकने की। वो इसलिए है कि मतलब अमेरिका कमजोर नजर ना आए। अगर ईरान को यह पता चल जाए कि ये 4 दिन में जंग बंद कर देंगे तो फिर तो एक ये नजर आए कि अमेरिका मतलब कभी बहुत लंबा सा भी लड़ सकता है। तो ये एक टैक्टिक है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। और बहरहाल ये एक ऐसा शख्स है जिससे आप हम देखें, ये जब से इलेक्ट हुआ हमने आपको कहा था ये इसी के दौर में आलमी जंग शुरू होगी, और ये आलमी जंग ही है। अगेन अमेरिका क्या चाइना पर जाकर हमला करेगा? ओ भाई, चाइना पर हमले के बाद तो 1 घंटे के बाद शायद गेम ओवर हो जाए। तो इन्होंने क्या चाइना सोवियत यूनियन पर रशिया के ऊपर अटैक करना है? ये यही है, इतने मुल्कों को जब अपनी लपेट में ले चुके हैं और मजीद लेने का इरादा रखते हैं। यही आलमी जंग है जो ट्रंप ने छेड़ दी, और क्या है? तो कहता है कि जो नया लीडर ईरान में आया है वो मेरी अप्रूवल ले, वरना हम हर 5-10 साल बाद आकर ईरान पर अटैक करते रहेंगे। अच्छा, और इजरायली एम्बेसडर इन वॉशिंगटन कह रहा है कि ईरानी जो अपोजिशन है वो मुत्तहद हो जाए और आकर कंट्रोल संभाल ले।
और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं वी आर नॉट प्रिपेयर टू डिस्कस एंडिंग द वॉर नाउ एंड ग्लोबल बिजनेस इज शेकन बाय यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान। दुनिया के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं और लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कहा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अमेरिका और इसराइल की जंग ऑन ईरान, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। स्विट्जरलैंड ने जो कंडेम किया, स्पेन ने कंडेम किया और ओआईसी को भी कंडेम करना चाहिए। और सऊदी अरेबिया में एक मिलिट्री प्रोजेक्टाइल जो वो गिरा है, इसके अंदर ये रेजिडेंशियल साइट के ऊपर गिरा है, इसमें 2 डेथ्स हुई हैं और 12 जो जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ये आप देखें ना, एक डेंजरस बात है। और जॉर्डन के ऊपर भी जो वो अटैक्स हुए। तो अगला फेज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये आगे से और गुस्सा दिखाएंगे। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक, जिसके ये खौफनाक नतायज। और ट्रंप ये सोच रहा है कि अच्छा इनका एक आइलैंड है पर्शियन गल्फ में, वहां पर फौज भेजी जाए और कुछ स्पेशल फोर्सेस मेनलैंड ईरान के अंदर भेजी जाए। ये अगले फेजेस हैं, अगले 24, 48, 72 घंटों में ये आप सुनेंगे, या इससे और ज्यादा कोई नया खौफनाक। और न्यूक्लियर का खतरा बढ़ गया, बहुत बढ़ गया इस वक्त न्यूक्लियर का खतरा। ये इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज रोगा करने इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।